हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी बच्चों सीखने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। समझते हैं किस तरीके से किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बच्चों नेम हम लिखते हैं। समझिए, देखिए बेटा, कुछ एक बेसिक से रूल्स हैं जो कि हम हर अपने नेमिंग में यूज करेंगे। उन रूल्स को आपको याद रखना है। पहला रूल बच्चों क्या बोलता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला रूल हमारा क्या बोलता है सर? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट, जो सबसे बड़ी कार्बन की चेन होगी उसको आपको चेन को सिलेक्ट करना है। पहला स्टेप आपका ये। सेकंड क्या है बच्चों? सेकंड रूल देखिए, अगर आपकी कार्बन चेन कुछ आई, मान लो सेलेक्ट कर लिया आपने सबसे बड़ी, कुछ है उसमें 2 3 4 5 कुछ कार्बन हैं, तो उन कार्बन के लिए आपको रूट वर्ड लिखना होगा। क्या लिखना होगा? रूट वर्ड लिखना होगा। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है तो मैं इधर लिख देता हूं। देखो, अगर कभी एक ही कार्बन की आपकी चेन बनी है तो आपको बोलना है मेथ। ये क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया वन कार्बन चेन के लिए। अगर कभी दो कार्बन की बनी है सर तो आपको बोलना है एथ। सिमिलरली 3 कार्बन के लिए आपको बोलना है सर प्रॉप। 4 कार्बन के लिए सर ब्यूट बोल देना, बट मत पढ़ना इसको, क्या पढ़ते हैं? ब्यूट। 5 के लिए पेंट, और सर 6 के लिए हेक्स बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली ये हमारा इसी तरीके से रूट वर्ड आगे बढ़ता जाता है। तो पहला स्टेप क्या करना है सर? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर रूट वर्ड आपको डिफाइन कर लेना है। फिर भैया, फिर जब इतना लिख लोगे तो उसके बाद आपको देखना है, हमारे पास थर्ड रूल आता है कि भैया कोई सिंगल बॉन्ड उसके अंदर है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब क्या है, हमारे कंपाउंड में आपको चेक करना है सिंगल बॉन्ड सारे हैं या कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है या फिर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी। अगर सिंगल बॉन्ड सब है तो बोल देना, लास्ट में लगा देना इन। जैसे मेथ है, अगर 1 कार्बन है और लास्ट में सब सिंगल बॉन्ड है तो मेथ इन, मीथेन। अगर ऐसा है तो इन लगा देना, ऐसा है तो आइन। अभी समझ आएगा आपको जब मैं नेमिंग करके दिखा रहा हूँ। इतना कर लिया अगर, तो अब दो चीजें बची हैं बच्चों। एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है बच्चों सफिक्स। दो चीजें। प्रीफिक्स हमारा सर नाम के पहले आएगा। प्रीफिक्स को कहाँ लिखोगे? नाम के पहले। तो मैं इसको थोड़ा सा नाम के पहले कर देता हूँ भाई, यहाँ कर दिया सर। और सफिक्स हमारा नाम के बाद में आएगा, तो इसको उठा के यहाँ लगा देते हैं। समझ रहे हो क्या बात को? मैंने कुछ ऐसा कुछ लिख दिया। प्रीफिक्स पहले लिखना है, फिर अपना ये जो भी चीज सेलेक्ट करके लिखो इसको, बाद में सफिक्स लिखना है। सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप का हमें सफिक्स लिखना है। फंक्शनल ग्रुप, जिनमें से अभी बेसिकली OH एक फंक्शनल ग्रुप है और एक CHO फंक्शनल ग्रुप है, एक C डबल बॉन्ड O, ये टाइप का है। इसको बेटा ऑल हम लोग लिखते हैं। इसके लिए AL यूज कर लेते हैं, इसके लिए ऊन यूज कर लेते हैं। अभी बेसिकली आपको नहीं क्या पता समझ आ रहा हो, कोई बात नहीं। अभी के लिए फंक्शनल ग्रुप यानी सफिक्स छोड़ दो, इतना लिखना सीख जाओ, बहुत है। इस चीज को आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया? चलो, अब देखो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से कि आखिर सर ने क्या बोला है। देखो, सपोज करो बच्चों, यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ। ये क्या है? सिंपल है सर, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन लगे हैं। तो हमने नेमिंग अभी सीखी। नेमिंग में क्या था सर? सबसे बड़ी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन की ही चेन होगी। और सर एक कार्बन के लिए आपने बोला था जो रूट वर्ड होगा सर वो मेथ होगा। हमने बोला ठीक, तुमने बोला ठीक, मेथ। अब क्योंकि सर सारे सिंगल बॉन्ड है तो सर आपने एक और बात बोली थी कि हमने रूट वर्ड के बाद ये लिख देना है, एन इन आइन, जो भी चीज प्रेजेंट है उसके बारे में वो लिख देना है कि नहीं? और कुछ इसमें प्रीफिक्स जैसा है क्या? कुछ लिखा है अलग से? नहीं सर, हाइड्रोजन को हटा के कुछ सब्स्टिट्यूएंट टाइप का नहीं है। अभी मैं प्रीफिक्स की बातें करूंगा। उससे पहले सफिक्स, कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या सर? वो भी नहीं दिख रहा है। यानी इस प्रॉपर स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा? मीथेन करके हो जाएगा बच्चों। क्या नाम हो जाएगा? मीथेन इसका नाम हो जाएगा। एक और देखो भाई, एक और देखिए। जब तक समझ ना आए तब तक देखते रहिए भैया। चलो भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। भाई कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है सर? 4 बॉन्ड। तो सभी में 4 बॉन्ड लगाते हुए हाइड्रोजन बना दो। पहला स्टेप क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये रही सर हमारी सबसे बड़ी कार्बन की चेन। इस बार सर 4 कार्बन आ गए हमारी चेन के अंदर। कितने कार्बन आ गए? 4 कार्बन आ गए। अब 4 आ गए तो क्या दिक्कत है? रूट वर्ड क्या था सर? सर रूट वर्ड आपने बताया 4 के लिए सर ब्यूट यूज करना है, याद है ना? 4 के लिए ब्यूट यूज करेंगे। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट,
ऑक इस तरीके से चलता आता है, तो ब्यूट यूज किया। और क्योंकि सर सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल 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 सभी सिंगल बॉन्ड है, तो सर एन लगाना मत भूलिएगा, ब्यूटेन लिख दिया। अब कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप अलग से नहीं है, कोई इसमें प्रीफिक्स नहीं है। अब प्रीफिक्स क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा सर, ब्यूटेन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब देखो भैया प्रीफिक्स में भी कुछ एक प्रीफिक्स याद रखो, प्रीफिक्स में कभी ऐसा लगा दिख जाए CH3 टाइप, तो आपको इसको बोलना है मिथाइल। कभी ऐसा लिख जाए CH3 CH2, इसको बोलना है इथाइल। इसी तरह CH3 CH2 CH2, कभी ये दिख जाए तो इसको बोलना है प्रोपाइल। इसी तरह सिमिलरली ब्यूटाइल पेंटाइल, जिस तरह मैंने आपको चेन बताया ना, ठीक उसी तरीके से जैसे सिंगल चेन के लिए क्या था, मेथ यूज किया था, तो ये एक एल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, इसमें हम लोग आइल आइल लगा देते हैं लास्ट में। ध्यान से देखो यहाँ पे हम सभी में क्या लगा देते हैं, आइल लगा दे रहे होते हैं, ठीक है। कभी ये प्रीफिक्स दिखे तो ऐसा लिखना। दूसरे टाइप के प्रीफिक्स, कभी क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, आयोडीन दिख जाए या फ्लोरीन दिख जाए, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखना है, CHLORIDE क्लोराइड लिखना है सर। ब्रोमीन के लिए सर ब्रोमाइड लिखना है सर। आयोडीन के लिए क्या लिखेंगे, आयोडाइड लिख देना भाई, क्या दिक्कत है। और सर फ्लोरीन के लिए तो पता चल गया, फ्लूओराइड, फ्लूओराइड, ठीक है। इस तरीके से हम इनको भी प्रीफिक्स में भैया दर्जा देते हैं या लिखते हैं कि नाम इनका ऐसा होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को भैया, लो इन्हें भी छोटा करके, अरे क्या हो गया मुंह क्यों नहीं करता, इधर रख देता हूँ, ठीक है। अब बच्चों कई बार को एक और चीज याद रखना, कई बार को सर अगर दो क्लोरीन दिख जाए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख देना डाई क्लोराइड। क्या लिख दोगे सर, डाई क्लोराइड लिख दोगे। अगर तीन क्लोरीन दिख जाए ClCl, कोई दिक्कत नहीं, इसको ट्राई क्लोराइड लिख देना। अगर चार दिख जाए तो सर टेट्रा क्लोराइड बोल देना, पांच दिख जाए तो पेंटा क्लोराइड बोल देना, छह दिख जाए हेक्सा क्लोराइड। मतलब सभी में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं बातें बताने के लिए। समझ पा रहे हो, इतना प्रीफिक्स के लिए नोट करो। फिर मैं एक और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, देख लिया, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। देखो इस बार कुछ अलग हटके करते हैं, यहां लगा दिया मैंने CHHH, यहां लगा दिया मैंने CH, यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा दिया H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया बच्चों, यहाँ H, यहाँ पे H। ध्यान से देखो सारे कार्बन, क्या वैलेंसी उनकी चार है, हाँ सर सभी में चार बॉन्ड बने, हर कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए। पहला रूल क्या है सर, सेलेक्ट द मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गेस्ट सॉरी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे बड़ी कार्बन चेन कौन सी है सर, सर सबसे बड़ी कार्बन चेन एक तो ये वाली दिख रही है, मैं थोड़ा सा इसके लिए कलर बदल देता हूँ ताकि समझ में आसानी से आए, है कि नहीं। कलर आ जाए रेड। देखो भैया सबसे बड़ी कार्बन चेन एक तो ये सेलेक्ट कर सकते हो आप, एक कार्बन चेन आप ये वाली सेलेक्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप ये वाली कार्बन चेन भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो दोनों में ही चार कार्बन ही मिलेंगे, देख रही एक ये जो एल शेप में कार्बन चेन है सॉरी, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, परंतु आपकी मर्जी है जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहें। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो अलग से लगा हुआ चेन में जो साइड से लगे हैं, देखो साइड से यहाँ पे एक Cl इधर लगा है, इधर एक ब्रोमीन लगा है, इधर एक CH3 लगा है, तो हमारे पास अलग से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं क्या आपको, हाँ सर अलग से सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। तो हमें कम से कम सब्स्टिट्यूएंट चाहिए होते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं चेन कि हमें क्या मिल जाए, कम से कम सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए। तो हमने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली अपनी मेन चेन, क्योंकि अगर ये चेन सेलेक्ट करते तो उसके लिए ये पूरा पूरा ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट होता और साथ साथ उधर भी सब्स्टिट्यूएंट होता। हालांकि दोनों ही केस में बराबर सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अभी आप कंफ्यूजन मत लो सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है सर, वो हम लेटर ऑन धीरे धीरे समझेंगे। नेमिंग में बहुत कुछ है बेटा, वास्ट कंसेप्ट है, आपको मतलब एक एक करके अभी आप 10th बेसिस पे सीख रहे हैं, जब ये आप 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो नेमिंग के और एस्पेक्ट्स खुलेंगे, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आएंगे, उनकी प्रेफरेंस पढ़ेंगे आपकी कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रेफरेंस होता है, अगर दो प्रेजेंट है तो किधर से नेमिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से होगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अभी के लिए बेसिक दिमाग लगाओ, चार कार्बन की सर ये चेन हमने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब 1 2 3 किधर से करें, देखो बेटा इस बार 1 इसको बोलेंगे, 2 3 4, क्यों, क्योंकि सर इधर हमारे पास ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, तो इधर की ओर से नेमिंग करेंगे ताकि उनको कम नंबर मिले, ठीक है, दर्जा उनके ज्यादा मिलता है, प्रायोरिटी देनी है हमें, तो हमने ऐसे नेमिंग कर ली।
अब सर मैं लिख सकता हूँ कि सर 1 पे क्या लगा है, सर 1 पे लगा है ब्रोमाइड। ध्यान से देखना, 1 पे ब्रोमाइड लगा हुआ है। और फिर सर क्या लगा हुआ है, सर हमारे पास 2 पे क्लोराइड लगा है, 2CHLORIDE क्लोराइड लगा है। फिर भाई 2 पे ही क्या मिथाइल भी लगा है सर, हाँ सर 2 पे ही मिथाइल भी लगा है, तो 2 मिथाइल भी लिख देता हूँ। इतना नाम समझ आया। अभी हमने ये सभी क्या लिखा है, प्रीफिक्स लिखे। प्रीफिक्स मतलब जो हमारी मेन कार्बन चेन से साथ में अटैच्ड हो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन कर देना ही प्रीफिक्स का काम होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, नाम के पहले आता है और इसमें सभी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें पता चल जाता है भाई। चलो अच्छा, लास्ट में सर 4 कार्बन की चेन है तो सर ब्यूट लिखना मत भूलना, और क्योंकि सभी सिंगल बॉन्ड है तो सर एन भी मत लिखना भूलना। तो हमारे पास नाम हो जाएगा कुछ ऐसा, और क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मतलब जिससे समझ आ जाए कि भैया ये क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट को याद रखना, इस क्लोराइडो को पहले मत लिख देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले ये बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर जाके कहीं एम की बारी आएगी। समझ रहे हो? होप कि आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, लिटिल बिट, कि भैया सर पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वगैरह वगैरह नाम हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको सभी को आंसर देना है भाई। यहाँ पे लगाता हूँ Cl, यहाँ पे एक और Cl लगा देते हैं, इधर H है, इधर H है, इधर H है भाई। सबसे बेसिक सा नेम आपको देना है। और चलो इसका इधर भी एक लगा दो, इधर भी एक Cl ही लगा हुआ है। इसका बेसिक्स आपको नाम बताना है भाई, बहुत ही इजी है। सभी लोग के दिमाग में चमक गया होगा जो लोग डाई ट्राई टेट्रा ये सब सही से सुने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है बच्चों। लेटर ऑन हम इस पे और ज्यादा एस्पेक्ट सीख रहे होंगे कि सर नेमिंग के, नंबरिंग के, मिनिमम सम ऑफ लोकेन टूल क्या होता है, सारी चीजें आपको A to Z क्लियर कराऊंगा। पर यार एक वीडियो में कराने के लिए बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, फिर आप सभी लोग बोर हो जाते हैं देखते देखते, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 by 1 एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्या ही है, हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, पर आज के जो वीडियो में आपने सीखा है इसको रिमेंबर रखना है, तब जाके अगला जो पार्ट 2 IUPAC का आएगा आपको क्लियरिटी मिलेगी। बोलो रिमेंबर करोगे कि नहीं? बिल्कुल। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे होंगे इसी तरीके की एक और अमेजिंग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। जय हिंद दोस्तों।